हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा वीडियो है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो यह जीएन लेविस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेज इन एनी गिवन स्टेट इन द फुगासिटी ऑफ द सब्सटेंसेज इन दैट स्टेट टू द फुगासिटी ऑफ सेम सब्सटेंसेज इन द स्टैंडर्ड स्टेट इट इज डिनोटेड बाय। इसे हम एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम डिनोट करेंगे ए इक्वल टू एफ अपान एफ नॉट। तो यह जो यहाँ पे एफ है या फुगासिटी ऑफ द सब्सटेंसेज इज गिवन स्टेट। जो यह सब्सटेंसेज एफ है यह फुगासिटी के सब्सटेंस है, और जो एफ नॉट है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और यहाँ पे ए एक्टिविटी है। सिंस एस स्टैंडर्ड स्टेट में एफ इक्वल टू एफ नॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जो एफ अपान एफ नॉट है तो उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ एफ है जो एफ नॉट है तो यहाँ पे एफ है ना, तो यहाँ पे एफ है तो यहाँ एफ नॉट है, तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू एफ नॉट अपान एफ नॉट। जब एफ नॉट और एफ नॉट को कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो ए इक्वल टू 1 आएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दस जो इस प्रकार है, द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू द यूनिटी सिंस एक्टिविटी द रेशियो ऑफ द फुगासिटी या फुगासिटी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। हेंस डायमेंशनल ऑफ लेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। चलिए हम देखते हैं एक्टिविटी ऑफ गैस, या गैस पे एक्टिविटी इसकी कैसी होती है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द फुगासिटी इज द रिलेटिव टू द फ्री एनर्जी कंटेंट ऑफ द सब्सटेंसेज पर मोल जहाँ पर जी है बाय द फॉलोइंग रिलेशन। यह सब्सटेंसेज एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। फुगासिटी और फ्री एनर्जी में निम्न रिलेशन दिया गया है जो इस प्रकार है। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगा जी इक्वल टू आर टी एल एन या प्लस बीटा। मतलब कि जो यह इक्वेशन हम इसे सेकंड मानेंगे। जो बीटा कांस्टेंट है, बीटा सब्सटेंस के नेट यूज पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज इन द स्टैंडर्ड स्टेट। यहाँ देखिए हम गिव्स एनर्जी लिए हैं, जी नॉट है जो इक्वल टू जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन एफ नॉट प्लस बीटा। इसे इक्वेशन थर्ड मानेंगे। यहाँ पे जी नॉट क्यों लिए हैं आइए हम जानते हैं। जी नॉट हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यह जी जो है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जी नॉट का यूज करते हैं। जी नॉट की जी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसे ज्ञात नहीं कर पाते हैं, अतः इसे किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग से जी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जी नॉट लिए हैं। जो जी नॉट हमारा गिव्स फ्री एनर्जी है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फ्रॉम सेकंड, जब हम इक्वेशन 3 और 2 को जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मान मिलेगा। देखिए यहाँ पे जी माइनस जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन एफ प्लस बीटा माइनस, जब हम इसका सब्सट्रैक्ट किए हैं तो आर टी लॉग एफ नॉट माइनस बीटा। तो यहाँ पे बीटा प्लस था, यहाँ बीटा माइनस, तो यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा जी माइनस जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन। जब यह लॉग के फॉर्म में तो है, यह मतलब इसमें बाई हो जाएगा, मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। तो एल एन एफ अपान एफ नॉट, चूंकि हम जानते हैं कि एफ अपान एफ नॉट इक्वल टू ए होता है, तो इसके स्थान पे हम ए रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जी को जो यहाँ जी नॉट है इसे ट्रांसफर करेंगे तो यह माइनस था, तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जी इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन ए, इसके स्थान पे हम ए रखेंगे, इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। जो हमारा ए है यह एक्टिविटी डिनोट करता है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस इन स्टेट 1 एंड 2, जब हम एक्टिविटी को A1 और A2 के फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पे हमें जी का मान भी G1 करना पड़ेगा। G1 इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन A1, तो इसे इक्वेशन 5 मानेंगे। अब इसी प्रकार हम G2 का करेंगे। G2 इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन A2, इसे इक्वेशन 6 मानेंगे। इसी प्रकार हम और मान निकाल सकते हैं, जैसे G3 G4 का। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 एंड 5, जब हम इक्वेशन 6 और 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मान मिलेगा। देखिए यहाँ पे
G2 माइनस G1 इक्वल टू G0 प्लस RT LN A2 माइनस G0 RT LN A2। यहाँ पे G0 है, यहाँ माइनस G0 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने पे हमें मिला G2 माइनस G1 इक्वल टू RT LN A2 अपान A1। तो हमारा जो G2 माइनस G1 है इसे हम डेल्टा G से लिख सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा G हो गया इक्वल टू RT LN A2 अपान A1। इसे इक्वेशन 7 मानेंगे। नाउ फॉर आइडियल गैस, जब हम आइडियल गैस को लेंगे तो हमारा डेल्टा G इक्वल टू RT LN P2 अपान P1। इसे इक्वेशन 8 मान लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 8 एंड 7, जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 8 और 7 को तो हमें मिलेगा A2 अपान A1 इक्वल टू P2 अपान P1। दैट इज हम कह सकते हैं एक्टिविटी इक्वल टू प्रेशर। एक्टिविटी प्रेशर के इक्वल होता है।